प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शोभित और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल होने वाले इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में। साथियों, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहां इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है पूरे अर्थमेटिक में। इस वीडियो में मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा जो पूरे अर्थमेटिक के 10 अलग अलग चैप्टर से उठाए गए हैं, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, बोट हो। तो आप देखेंगे 10 अलग अलग चैप्टर से 10 सवालों का एक सेट, जिसमें हम उन 10 सवालों को 10 चैप्टर के 10 सवालों को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आसान भाषा में से लड़ाई मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि किस क्वेश्चन में लड़ाई मेथड लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो गिवन है ए और बी, जो कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, क्योंकि आप कुछ जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ना या घटाना हो, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस एम, मतलब दोनों पदों में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। एक में जोड़ना, एक में घटाना, एक में घटाना, एक में जोड़ना जैसी स्थिति भी बन सकती है। कुल मिलाकर यह है कि अगर दो क्वांटिटीज के बीच में रेशो गिवन है और वो रेशो नंबर्स के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, इस वजह से वो रेशो कन्वर्ट हो रहा हो, तो वहां हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे m का d में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा md, और साथियों c का माइनस n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का cn, ये प्लस का md माइनस का cn। अगर साथियों अपोजिट साइन आपको मिलते हैं, अगर आपको अपोजिट साइन मिलते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऑलवेज प्लस करेंगे। और अगर आपको सेम साइन मिलते हैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो उस केस में हमेशा माइनस करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि BC और माइनस ED, ये इक्विवेलेंट होगा। किसके बराबर होगा? ये MD प्लस CN के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, MD प्लस CN के इक्विवेलेंट होगा। तो पॉइंट ये है, जो फिलहाल आपको इस वीडियो के इस हिस्से में आपको ये समझना होगा कि अगर दो राशियों के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में रेशो में चेंज हो रहा है, ए और बी का रेशो सी और डी में बदल रहा है कुछ जोड़ने या घटाने की वजह से, तो समझ लीजिए कि वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब मैं इस बात को सवालों के थ्रू बताऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दो नंबर्स के बीच का रेशो है 5 और 9, और ये 5 और 9 का रेशो कन्वर्ट हो रहा है 3 और 2 में, क्योंकि आपने पहले नंबर में 16 का इंक्रीमेंट किया और दूसरे नंबर में आपने 12 का कमी किया। ठीक है, 5 और 9 का रेशो 3 और 2 में बदल गया, क्योंकि आपने पहले वाले नंबर में 16 और दूसरे नंबर में माइनस के 12 किया। पहली संख्या में 16 जोड़ा, दूसरी में 12 को घटाया, 5 और 9 का रेशो 3 और 2 में बदल गया। तो अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, 3 गुणा माइनस 12 यानी माइनस का 36। मैंने क्या कहा था? अपोजिट अगर साइन है तो प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 68। अब साथियों यहां मल्टीप्लाई करो, 3 की गुणा 9 में करूंगा 27, 5 की गुणा 2 में करूंगा 10, 27 में से 10 को माइनस करूंगा 17। 17 अगर 68 के बराबर है तो 1 4 के बराबर होगा। अगर 1 4 के बराबर है तो पूछ रहा है संख्याओं का प्रारंभिक योग बताइए। तो पहली संख्या 9 थी, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 9, यानी रेशो के हिसाब से दोनों नंबर्स का सम 9 है, पर हमारे हिसाब से कितना है बेटा? 4। रेशो के हिसाब से पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 9 है, तो अगर रेशो की नजर से देखूं तो दोनों नंबर्स का सम कितना है? 5, पहला नंबर 5, दूसरा 9, यानी दोनों का सम है 14। और हमारे हिसाब से कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 56। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन का बुनियादी सवाल है तो उसमें इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट से उठाया गया ये क्वेश्चन है, और आप इसमें भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी ने 7 और 5 के रेशो में पैसा लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने 4000 रुपए निकाल लिए, बी ने 2000 रुपए और निवेश किए, और साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है 5 और 6 के रेशो में होता है। बी का प्रारंभिक निवेश बताओ। तो कुल मिलाकर यह है कि ए और बी ने जो पैसा लगाया था वो 7 और 5 के रेशो में पैसा लगाया था, और ये 7 और 5 का रेशो कन्वर्ट हो गया 5 और 6 के रेशो में। क्यों हो गया?
क्योंकि ए ने 4,000 रुपए निकाल लिए थे जबकि बी ने 2,000 रुपए डाल दिए थे। ए ने 4,000 निकाला, बी ने 2,000 डाला, तो फर्क ये पड़ा कि 7 और 5 का रेशो 5 और 6 में कन्वर्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस का 24,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस का 10,000। अगर अपोजिट साइन हो तो दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 34,000। ठीक है, 5 25 और 7 छिक्के 42। ठीक है, 42 और 25 का अगर मैं अंतर निकालूंगा बेटा 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000। अगर 1 यूनिट 2000 है तो पूछ रहा है कि बी का प्रारंभिक निवेश बताइए, तो बी का प्रारंभिक निवेश कितना था 5 यूनिट। अगर 1 2000 के बराबर है तो 5 होगा बेटा, 5 यूनिट बराबर होगा 10,000 के। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज द ब्यूटी कि एक ही कॉन्सेप्ट से आपने रेशो का सवाल निकाला, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने पार्टनरशिप का सवाल निकाला। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक तीसरे किस्म का सवाल कराऊंगा जो मिक्सर और एलिगेशन के चैप्टर से उठाया गया है। सवाल बदलते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है ना। एनवायरमेंट चेंज बट बेसिक ऑलवेज रिमेन सेम। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशो, मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है 3/2। मिक्सर में 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का रेशो 4 और 3 हो जाता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 और 2 का रेशो 4 और 3 में कन्वर्ट हो गया है ना। 3 और 2 का रेशो था 4 और 3 में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि आपने 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी मिलाया था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, 4 गुणा 12 48। सेम साइन है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 12। ये 12 किसके बराबर है? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो 9 और 8 का अंतर 1, यानी 1 बराबर है 12 के। तो मिश्रण की इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट था दूध, 2 यूनिट था पानी, यानी इनिशियल वैल्यू है 5 यूनिट। अगर 1 12 के बराबर है तो 5 बराबर होगा 60 के। तो ऑप्शन नंबर सी 60 मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का 100% सही आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो आपने देखा कि चाहे रेशो हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे मिक्सर हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हर जगह क्या है? जिंदाबाद, हर जगह यहां पर काम आ रहा है। बस आपको यह पहचानना है कि अगर दो क्वांटिटीज के बीच में ए और बी का रेशो है और उस रेशो को सी और डी में कन्वर्ट किया गया है कुछ जोड़ने या घटाने की वजह से, तो समझ लीजिए वहां क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, लड़ाई मेथड काम करेगा। जैसे दूध और पानी का रेशो 3:2 था, जो 4:3 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपने 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी को मिलाया था, इस वजह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये परसेंटेज चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। एक एग्जाम में पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट का रेशो 4/1 है, यानी पास होने वाला बच्चा अगर 4 है तो फेल होने वाला 1 है, यानी कि अगर 4 बच्चा पास होता है तो 1 बच्चा फेल होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अगर 30 बच्चे कम उपस्थित हुए होते टोटल में से और 20 बच्चे कम पास हुए होते तो पास होने वालों का फेल होने वालों से रेशो 5 और 1 हो जाता। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की प्रारंभिक संख्या बताओ, यानी कि बच्चों की कुल संख्या वो आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक है टोटल बच्चे और एक है पास होने वाले बच्चे। दो क्वांटिटीज उठाओ, टोटल बच्चों की, पास होने वालों की। वो क्या कह रहा है कि भाई 4 बच्चे पास हुए, 1 बच्चा फेल हुआ, यानी टोटल बच्चे कितने थे? अगर मैं ये कहता हूं कि 4 बच्चे पास हुए और 1 बच्चा फेल हुआ, यानी टोटल बच्चे थे 4 और 1 5। टोटल बच्चे कितने थे? 5 थे, जिसमें से 4 बच्चे पास हुए। फिर वो कहता है कि 30 बच्चे कम प्रेजेंट होते, यानी टोटल में 30 बच्चे कम आते, और जो बच्चे पास हुए हैं उसमें से 20 कम बच्चे पास होते, तो क्या होता? तो पास और फेल का रेशो 5 और 1 होता, तो 5 बच्चे पास होते, 1 बच्चा फेल होता, यानी टोटल अब कितना है? टोटल 5 और 1 6, जिसमें से 5 बच्चे पास हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, -30 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा -150, 6 का मल्टीप्लाई -20 में करूंगा तो -120। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेम साइन होता है तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। 30 यूनिट हो गया, ये 30 किसके बराबर है? 6 चौके 24, 55 25, यानी 1 बराबर है 30 के। अगर 1 30 के बराबर है तो वो पूछ रहा है बच्चों की शुरुआती संख्या कितनी है, तो बेटा शुरुआत में बच्चे कितने थे? 5 यूनिट। अगर 1 30 के बराबर है तो 5 बराबर होगा 5 गुणा 30, 5 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी शुरुआत में जो बच्चों की संख्या थी वो कितनी थी? 150। ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। तो इस तरह आपने देखा कि परसेंटेज चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए मैं अब लेकर चलता हूं आगे, और एक सवाल है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें आप देखिए क्या इस प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवाल का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी साथी कोशिश करेंगे, बताइए। एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर वो कहता है कि अगर इसे 40 रुपए कमी में, ठीक है, 40 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस 40 रुपए सस्ता होता, सेलिंग प्राइस अगर 40 रुपए ज्यादा होता, तो प्रॉफिट जो है वो 25% होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी इस सवाल के अंदर दो क्वांटिटीज हैं, एक तरफ है कॉस्ट प्राइस, दूसरी तरफ है सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो 15% का मतलब होता है 15/100, है ना। 5 से 15 3 बार, 5 से 100 20 बार, यानी 20 रुपए के माल को 3 रुपया महंगा बेचा गया। भाई 20 रुपए के माल पर अगर आप 3 रुपए का फायदा कमाएंगे तभी तो आप 15% का प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि 20 का 15% कितना होता है 3। यानी 20 रुपए के माल को आपने 3 रुपए सस्ते में बेचा, यानी 20 रुपए की चीज को 23 रुपए में बेचा और आपने 15% का मुनाफा कमाया। फिर वो कह रहा है कि अगर 40 रुपए कॉस्ट प्राइस सस्ता कर दिया जाए, कॉस्ट प्राइस 40 रुपए सस्ता कर दिया जाए, खरीदने वाली कीमत कॉस्ट प्राइस 40 रुपए सस्ती कर दी जाए, और जो बेचने वाली कीमत है सेलिंग प्राइस अगर वो 40 रुपए महंगी कर दी जाए, तो क्या होगा, प्रॉफिट 25% होगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बिकने लगेगी, है ना। 4 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी 4 रुपए की चीज अब 5 रुपए में बिकने लगेगी। तो कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो पहले 20 और 23 था, और ये रेशो 20 to 23 कन्वर्ट हो गया 4 and 5 में। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को 40 यूनिट कम कर दिया और सेलिंग प्राइस को 40 रुपए बढ़ा दिया। तो -40 और 5 -200, 4 और 40 प्लस का 160। मेरे प्यारे बच्चों अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सम होता है, तो ये 360 हो गया। 4 की गुणा 23 में करूंगा तो 92, 20 पंजे 100, दोनों का अंतर हो गया 8। अगर 8 बराबर है 360 के, तो 1 बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 के। 1 45 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 45 के बराबर है तो वस्तु का जो आर्टिकल है उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 20 यूनिट। तो अगर 1 45 के बराबर है तो 20 बराबर होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 45, यानी कि 900 के। तो ऑप्शन नंबर सी 900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 900 मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट बेहतर तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर तरीके से यहां तक समझ में आ गई। एक बार मैं आपको यहां रिवाइज भी कर देता हूं। आप देखिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, दो नंबर्स के बीच में रेशो गिवन था 5 और 9, और ये 5 और 9 का रेशो 3 और 2 के रेशो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले नंबर में 16 और दूसरे नंबर में आपने 12 की कमी की। ठीक है, तो 5 और 9 का रेशो 3 और 2 के रेशो में क्यों बदल गया, क्योंकि पहले नंबर में 16 और दूसरे नंबर में आपने 12 की कमी की थी। जब लगातार आप कमी करते हो, ठीक है, रेशो बदला क्योंकि आपने बढ़ाया और कमी की, पहले संख्या में बढ़ाया दूसरे में कमी की, तो ये इस वजह से रेशो बदल गया। ठीक है, तो जो पहले रेशो था उसे लिखो, जो नया रेशो है उसे लिखो, और जो बदलाव हुए हैं उन्हें नीचे लिखो। 16 2 32, 3 12 -36, प्लस माइनस है तो दोनों को सम किया 68, 3 निम्न 27, 5 दूनी 10, 27 और 10 का अंतर 17, 68 1 4 के बराबर है। अब वो कह रहा है दोनों नंबर्स का इनिशियल सम बताओ, तो 5 और 9 14, भाई पहली संख्या 5 है दूसरी 9 है, दोनों का सम है 14। अगर 1 4 के बराबर है तो 14 बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 56 के बराबर होगा। 14 किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। इस तरह आप इसे कर सकते हैं। अब साथियों पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई 7 और 5 का रेशो था, फाइनली 5 और 6 के रेशो में बदल गया। मतलब पैसा लगाया दो लोगों ने 7 और 5 के रेशो में, और फाइनली जो पैसा है, यानी जो पैसा मार्केट में लगाया वो पैसा प्रोसेस होकर जो फाइनली कन्वर्ट हुआ प्रॉफिट में 5 और 6 के रेशो में बदल गया। ठीक है, क्यों बदल गया, क्योंकि आपने ए ने 4000 रुपए कम लगाए निकाल लिए थे और बी ने 2000 रुपए ज्यादा लगाए थे। -4000 गुणा 6 -24000, 5 गुणा 2 10,000, दोनों का अंतर है 34। ठीक है, यहां पर आपने निकाला 17, 1 बराबर 2000 के। तो पूछ रहा है कि बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बी का है 5, तो 5 का हो गया 10,000।
साथियों इसी तरह से आप देख रहे हो 3 और 2 का रेशो 4 और 3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने 12 लीटर दूध मिलाया, 12 लीटर पानी मिलाया। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 12। तो वो आपसे जो पूछ रहा है जी, मिक्सर का इनिशियल वॉल्यूम बताइए। तो शुरुआत में 3 यूनिट पानी दूध था, 2 यूनिट पानी था, नहीं 5 था, तो 5 बराबर हो गया 60 के। यहां पर परसेंटेज में भी सेम प्रोसेस है भाई। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्विस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। पास होने वाले फेल होने वाले का रेशो 4 और 1 है। अगर 4 बच्चा पास होता है, 1 बच्चा फेल होता है। अगर मैं 4 और 1 को जोड़ दूं तो टोटल बच्चों की संख्या पता चल जाएगी, जो कि 5 है। 4 पास हो रहा है, 1 फेल हो रहा है, नहीं टोटल बच्चे हैं पास 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, जिसमें से 4 बच्चे पास हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि 30 बच्चे, जो टोटल बच्चे थे उसमें से 30 माइनस कर दिया, पास होने वाले बच्चे 20 कम हो गए। तो आप देखिए कि टोटल में से 30 कम किया, पास होने वाले 20 कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि ये रेशो जो 5 और 4 का ये बदल जाए। बदल भी गया। अब भाई पास और फेल का रेशो 5 और 1 आ गया, यानी 5 बच्चा पास हो रहा है, 1 बच्चा फेल हो रहा है, यानी टोटल 6 में से 5 बच्चे पास हो रहे हैं। 5 और 1 6, 6 में से 5 बच्चे पास हो रहे हैं। माइनस 30 और 5 माइनस 150, 6 और माइनस 20 120, दोनों का अंतर आ गया 30 बेटा, ठीक है। 6 चौके 24, 55 25, दोनों का अंतर 1 30 के बराबर है। तो वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की शुरुआती संख्या, जो कि 5 यूनिट है। वे शुरुआत में तो 5 बच्चे बैठ रहे थे, जिसमें से 4 पास हो रहे थे, तो 5 बराबर होगा 150 के, ठीक है। अब लास्ट का ये जो क्वेश्चन था बेटा, प्रॉफिट लॉस का था। इसमें कह रहा है कि जी एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो 15% मतलब 15/100, 3/20, 20 रुपए की चीज को 3 रुपया अधिक में बेचा गया, यानी 23 में बेचा गया। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस 40 कम कर दूं, सेलिंग प्राइस 40 बढ़ा दूं, तो ये जो आप 20 रुपए की चीज 23 रुपए में बेच रहे हो ना भाई, फिर आपको केवल 25% का फायदा होगा। यानी अब आप 4 रुपए की चीज एक रुपए के फायदे में बेचोगे। तो पहले तो आप 20 रुपए की चीज 23 में बेच के 15% का मुनाफा कमा रहे थे। कॉस्ट प्राइस सस्ता किया, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तो अब आप 4 रुपए की चीज 5 में बेचने लग गए, ठीक है। यानी पहले 15% का फायदा था, अब केवल 25% का फायदा है। तो ये रेशो बदल गया ना। पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो था 20:23, अब हो गया 4:5। ये रेशो क्यों बदला? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपने चेंज कर दिया, ठीक है। फिर सेम आपने निकाला 8 यूनिट 360, 1 बराबर है 45 के, तो 20 बराबर होगा 900 के, ठीक है। साथियों इस वीडियो में, ये वीडियो मुझे छोटी छोटी वीडियोस बनानी है, तो मैं अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखूंगा, 5 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ सर ये बहुत ही एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको इतना रिसर्च कंटेंट नहीं मिलेगा आई थिंक, जहां पर एक ही कॉन्सेप्ट को पूरे अर्थमेटिक के अलग अलग चैप्टर से उठा के सवालों के अंदर लगाकर दिखाया जाए। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में अभी तक अर्थमेटिक के 5 चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि सर एक और वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, और इस पार्ट 2 में अगले 5 नए चैप्टर उठाऊंगा, जिसमें इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 चैप्टर्स अर्थमेटिक के जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को लगाया जाएगा, वो मैं आपको देने वाला हूं। तो 5 चैप्टर के लिए ये वीडियो है। अगले 5 चैप्टर के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जरूर मैं वीडियो शूट करूंगा, और विद इन 24 आवर्स आपको भी इस क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो का सेकंड पार्ट मिलेगा, जिसमें नए 5 चैप्टर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।